फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा, किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए। इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको कैरेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। तब कोई चावल था? राम जी भी मांस खाते थे, हम भी मांस खाते हैं, हम राम को मानते हैं। तो ये क्यों नहीं कहता मस्जिद की आवश्यकता क्यों है, या चर्च की आवश्यकता क्यों है, या गुरुद्वारे की आवश्यकता क्यों है? तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएं जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा? हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा। फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है? हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र था ये, एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते। उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए। इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको कैरेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या मां अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते हैं। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए। आपको एक बात ये बताएं, आप सब ने शनि की 7.5 वर्ड सुना होगा। ये 7.5 का मतलब क्या होता है? शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है और वो इतना शक्तिशाली, जिसे ढैया कहते हैं आप, एक उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक इंपैक्ट रखता है। यानी कोई बहुत पावरफुल है तो उसका इंपैक्ट एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो 2.5 7.5। तो कहते हैं ना, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया, 12 राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ? 12 × 2.5 30 ईयर्स। तो शनि का रोटेशन साइकिल 30 ईयर्स है। भगवान राम के भी तो 7.5 ही लगी थी, कहा था तो बन गए थे। तो 2.5 साल मतलब 30 साल का रोटेशन साइकिल शनि का है। ये तो हमें हजारों साल से पता था, इनको कब पता चला? अभी 100-200 साल पहले। और ये बताते हमको, हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता, उसको हटा, इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। इस षड्यंत्र को आप भली भांति समझें तो आपको समझ में आएगा कि जो सभ्यता सर्वाधिक उदार है, उसी सभ्यता के साथ सबसे अधिक छल किया जाता है। राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है? पहले तो ये आप बताइएगा कि आवश्यकता क्यों है, और दूसरा ये क्यों नहीं कहता मस्जिद की आवश्यकता क्यों है? बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। वो पॉलिटिकल शक्तियां भी हैं, वो थियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं, वो आइडियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं और स्पिरिचुअल शक्तियां हों। सिर्फ हिंदुओं को अपनी शक्ति के बारे में कॉन्फिडेंस में कमी है, बाकी सबको हमारे बारे में कॉन्फिडेंस में कमी नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने पे, उनको पता है असली ताकत इसके पास है और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह। जैसे राक्षसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाएगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं? गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा इलाका है ना वो। काहे भाई, इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4%।
ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। भाई 2% जीत कर पूरी दुनिया कैसे जीत लोगे भाई? बताएं कैसे जीत लेंगे? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। तो उनको पता ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ये है। और ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई। चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टेक तक चले जाइए, रोमन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर, सब खत्म। रशीदन खलीफत, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत खत्म, इजिप्ट का एम्पायर खत्म। आज सिर्फ हिस्ट्री में हम एकमात्र शाश्वत जीवित हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए हम नष्ट नहीं होते। और अटल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। जैसे हमारे यहां कोई समस्या नहीं, आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां आपकी जिज्ञासा शांत हो चले जाइए। अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते। आप मस्जिद में जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द चर्च। और जब वो उस नजरिए से देखते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं कि अरे ये तो अलग अलग है। अरे अलग नहीं है भाई, ये धरती है, धरती पे बहुत सारे पंथ हैं, आप पंथ हो, इसलिए आपको नजर आता है एक सिंगल लाइन, सिंगल एजेंडा, सिंगल बुक, सिंगल। अब मैं जितेंद्र अवार्ड के बयान की बात करती हूँ। वो पैदा तो इसी युग में हुए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब कोई चावल था, राम जी भी मांस खाते थे, हम भी मांस खाते हैं, हम राम को मानते हैं। जी, आप इस पर अपनी बात रखिएगा कि इस तरीके के बयान क्यों आते हैं। हमारे यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में तो बगैर पढ़े हुए कोई कमेंट्री नहीं कर पाता, यहाँ सब कमेंट्री करने लगते हैं। देखिए, मैं आपसे किसी से कहूँ कोई मेडिकल के ऊपर कमेंट्री करे तो कहे कि भाई क्या आपने डिग्री ली है MBBS की? नहीं तो फिर काहे डॉक्टरी की कमेंट्री कर रहे हो? यहाँ डॉक्टरी की डिग्री तो छोड़िए और ज्ञानदेव पाणे बन के पूरा भाषण देने लगते हैं ऊपर तक जाके कि साहब ये इसका मतलब है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं सारे नेताओं से, आपने संस्कृत पढ़ी? किस गुरुकुल में पढ़ी? वैदिक संस्कृत किस गुरुकुल में दीक्षा लेके पढ़ी? और तब आप टिप्पणी करिए कि इसके अनुसार ये सही है कि वो गलत है। अरे भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ी, तब कहो कि इस गियर में, इस पिनियन में या इलेक्ट्रॉनिक के इस सर्किट में मुझे ये चीज गलत नजर आ रही है। और कायदे से तो IIT से PhD करो, तब जाके बोलने की स्थिति आएगी। मगर यहां कुछ नहीं पता, हवा में 2-4 बातें मैं काले मार्क्स के जमाने से सुन ली और उसके बाद आकर लोग बोलने लगते हैं। दुख की बात है, क्यों बोलने लगते हैं? चंद कट्टरपंथी वोटों के में से कुछ हिस्सा मिल जाए इसके लिए आप अपने भगवान को भी लांछित करने में और अज्ञान होने के बावजूद निर्लज्जता से लांछित करने में पीछे नहीं हटते। कि शिवा बावनी ग्रंथ है जो उन्हीं के जमाने में लिखा गया, उनके राजकवि भूषण ने, तो उन्होंने तो लिखा है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, और राम नाम रख निज रसना सुघर में। भगवान राम का नाम रख के मोड़ राखे मुगल, मुगलों को मोड़ रखा, मरोड़ राखे पातशाह। पातशाह अकबर, ओ सॉरी औरंगजेब का नाम था ना, पातशाह गाजी जिंदा पीर। राम नाम रख निज रसना सुधर में, शत्रुओं को तलवार के दम पर अपनी हद में रखा। और देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में, यानी देवल अर्थात देव स्थानों में देवताओं को सुशोभित किया और अपने घर में अपने स्वधर्म को स्थापित किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई पवार साहब आप जवाब दीजिए। तो आप तो छत्रपति शिवाजी के आराध्य का इतना बड़ा अपमान करने में लग गए। मगर अफसोस की क्या बात बताएं, आज भी वही स्थिति है। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? ये मुगलिया मानसिकता वाले मुड़े हुए हैं। जो पातशाह गाजी जिंदा पीर वाले कहते थे, वो तुड़े हुए हैं। देव स्थान में देवता सुशोभित हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, आप महाकाल का कॉरिडोर देखिए। इसलिए मैं कह सकता हूं, आज अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा।